खूब गर्म है और सेल्फियों के बाद अब वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है और मुफ्ती अब्दुल कवी और कंदील बलोच को इस वीडियो में देखा जा करीब बैठी हैं मुफ्ती साहब के और वीडियो बना रही हैं। बिल्कुल, इससे पहले सेल्फीज भी आई थी, जना कैप पहने कंदील बलोच को देखा जा सकता था और ऐसे में जब बात की गई मुफ्ती अब्दुल कवी से तो उनका ये कहना था कि मुलाकात मॉडल की ख्वाहिश पर हुई, जबकि कंदील बलोच से जब यही बात की गई तो वो ये कहती हैं कि मौलाना रमजान के चांद से पहले मुझे देखना चाहते थे और उन्हीं की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई है। जी हाँ, आपको ये बताएं कि इतना ही नहीं बल्कि मुफ्ती साहब की टोपी भी कंदील बलोच ने सर पर रखी और इस टोपी से मुतालिक भी ये कहा जा रहा था कि मौलाना साहब का ये कहना था कि उनकी इजाजत से ही कंदील ने ये टोपी पहनी है। बहरहाल इसी मुलाकात के हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कंदील बलोच और मुफ्ती अब्दुल कवी की सेल्फियां क्या कम थीं कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अरे बिजलियां हैं बिजलियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। वीडियो में कंदील बलोच मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ बराजमान सेल्फी ले रही हैं और तो और एक सेल्फी में उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी की जना कैप भी पहन ली। वीडियो बनाते हुए दोनों के दरमियान मुकालमे भी हुए। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में मुफ्ती अब्दुल कवी ने तस्वीरों को असली करार दिया, मुलाकात का हाल कुछ यूँ बयान किया। 2 रोज कबल उनका टेलीफोन आया था कि मुफ्ती साहब मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहती हूँ। तो आज वो तशरीफ लाई थी दोपहर 1:30 बजे। तो जब वो रवाना होने लगी तो उन्होंने मुझे कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी टोपी पहन लूँ, खैर बरकत भी मुझे मिल जाएगी। और वो तो मैंने उनको इजाजत दी तो उन्होंने मेरी टोपी पहन ली। मुफ्ती साहब का कहना अपनी जगह, लेकिन कंदील बलोच ने उनकी नफी कर दी। कहती हैं मुलाकात मौलाना की ख्वाहिश पर हुई। ये तो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। मैंने क्यों फोन कर रहा है, उन्होंने मुझे फोन किया है। रमजान का चांद देखने के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया है कि जी रमजान मेरी ख्वाहिश है कि जी रमजान का चांद देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको देखूं। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि जी आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं मिलने चली गई। देखिए मेरे सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था तो मुफ्ती साहब ने बोला है कि कंदील साहिबा आप ऐसे अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने मुझे अपनी टोपी उतार के पहना दी। बयान में तजाद सही, लेकिन कराची में होने वाली मुलाकात ने दोनों को मौजूए बहस जरूर बना दिया है। मुलाकात से मुताल्लिक ये रिपोर्ट आपने देखी, कंदील बलोच क्या कहती हैं ये आपने सुना, मुफ्ती अब्दुल कवी क्या कहते हैं ये भी आपको हमने सुनवाया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ। मुफ्ती साहब कराची में हैं, चांद देखने गए थे, कल मुलाकात हुई, कैसी रही? सूरत हाल ये है कि मेरे पास जब वो तशरीफ लाई तो इब्तिदाई तौर पर वो भी इस बात की तस्दीक करेंगी कि उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं रोजे रख रही हूँ। तो कुछ उन्होंने ख्याल भी पूछे, फिर उसके साथ ही मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे ऊपर कोई नजर बद का या जादू के असरात है, तो उसके हवाले से मुझे कोई वजीफा भी बताए। फिर उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मोहतरम इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई जाए क्योंकि मैं उनकी मजहबी रैंक का चीफ हूँ। तो इसके बाद जाते हुए जो कुछ उन्होंने किया मैंने तो यही समझा कि जनाब वो मुझे कह रही हैं कि मुफ्ती साहब मुझे इजाजत दे तो मैं आपकी टोपी पहन लूँ। तो मैंने कहा आपके सर पे दुपट्टा नहीं है तो इसलिए आप टोपी पहन ले, इसके अंदर कोई तजाद की बात नहीं है। बाकी बात ये है कि अगर वो ये कहें कि इफ्तार का मौका था तो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं जो वीडियो आई है बड़ी बेतकल्लुफ हो रही है वो आपके साथ, तो आपने उन्हें मना नहीं किया कि भाई ये बेतकल्लुफी अच्छी नहीं है, वो नामहरम थी आपके लिए? हाँ, ये बड़ी आपकी बुनियादी बात है। असल में मुझे उन्होंने ये बताया कि मेरा ताल्लुक भी मुल्तान से है। अच्छा। और मुल्तान के फुला इलाके में मेरी रिहाइश है। तो इस सूरत हाल के अंदर जिस वक्त की ये तस्वीर है जिसके अंदर ये बेतकल्लुफी का इजहार कर रही है उस वक्त अच्छा, तो यानी मैं अपने वाशरूम में वुजू बनाने के लिए गया। तो जब मैं वुजू बनाकर वापस आया तो मैं अपने सोफे पे आके बैठा तो वो उठी और उठने के बाद 2 सोफों के दरमियान वाली जो लकड़ी है उस पर आके तशरीफ फरमा हुई। तो आपने ये भी देखा कि मैंने उठने की कोशिश की तो इस दौरान उन्होंने तस्वीर ले ली। तो बहरहाल मुझे नहीं मालूम था कि मोहतरमा का अपना इरादा क्या है। मैं उनके लिए भी यही बात कहूंगा और उन्होंने ये बात भी मुझसे कही कि जी असल पर्दा जो है वो दिल का होता है, उसकी भी मैंने नफी की। कि बात यह है कि इस्लाम जो है वो हमारा एक आफाकी दीन है, उसका ताल्लुक जहाँ आंख से है उसी तरह उसका ताल्लुक लिबास से भी है। ये सारी बात भी हुई, शायद उन्होंने उसमें से कुछ जुमले मेरे सुनाए भी है। तो माना ये है कि जो मोहतरमा मेरे पास चल के आए तो मुझे तो बहरहाल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको खासा बेबस देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि मजीद उन्होंने किन ख्वाहिशात का इजहार किया जिसका इनकार आपकी जानिब से किया गया?
نہیں، انہوں نے تو مجھے یہ بتایا کہ میرا تعلق کیونکہ ملتان سے ہے تو میں عید کرنے کے لیے ملتان آ رہی ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے مرکز میں بھی آؤں گی اور آپ کی اسلامی عدالت میں بھی آؤں گی، اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کی اہلیہ سے اور ان سے بھی، تو چونکہ ایک علاقے کے ہونے کے حوالے سے میں تو ان کی تمام باتوں کو مثبت ہی سمجھتا رہا۔ اگر ان کے اپنے ذہن میں کوئی خاص بات تھی، اور ہم لوگوں کے مجھے ٹیلی فون آئے کہ محترمہ کا انداز بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ کبھی محترم عمران خان صاحب کا نام استعمال کرتی ہیں اور کبھی جناب محترم شاہد آفریدی کا اور پاکستانی ٹیم کا، تو اس لیے انہوں نے آج آپ کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے تو یہ ان کا ماضی ہے۔ بہرحال ان کا ماضی اپنا ہے، میرا ماضی اپنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور انہیں بھی خیر کی طرف متوجہ کرے۔ میری تو اب بھی ان کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور عزت دے اور شہرت دے، لیکن کسی کی شخصیت کے اوپر حملہ آور ہو کے اس طرح اپنی شخصیت بنانا یقیناً معیوب ہے۔ میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کا بھی تعلق ملتان سے ہے، آپ بھی ملتان سے ہیں، تو ایک شہر کے لوگ جب مل جائیں تو پھر اس طرح اجازت ہوتی ہے، مطلب ایک نامحرم خاتون سے اس طرح سے ملاقات کرنا؟ نہیں، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میں تو اپنے صوفے پہ بیٹھا ہوں، اگر کوئی محترمہ آ کے میرے ساتھ والے صوفے کی لکڑی پہ بیٹھ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں اس وقت فون بھی سن رہا ہوں اور میں نے اٹھنے کی کوشش بھی کی، اس دوران انہوں نے تصویر لے لی۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ تو میں ان سے بے تکلفی کا اظہار کر رہا ہوں۔ ان کا ایک چونکہ خاص اپنا ایک انداز ہے، اور جس طرح انہوں نے پردے وغیرہ کھولے بھی تاکہ روشنی وغیرہ آئے، تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوئی اور بھی ملاقات میں موجود تھا؟ آپ نے کچھ ٹھیک ہے ملاقات کی، اگر وہ وظیفہ لینے آئی تھی آپ کی بالکل نیک نیتی ہوگی، لیکن کوئی اور ملاقات میں موجود نہیں تھا آپ اس سلسلے میں؟ نہیں، جب وہ تشریف لائی ہے تو میرے کمرے کے اندر 4 افراد موجود تھے، ایک BBC کی ٹیم آئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ایک محترمہ تھی، 2 ان کے ساتھ مرد تھے، ایک ہمارے اندرون سندھ کے ایک دوست ہیں وہ تشریف فرما تھے۔ تو کمرے کے اندر جناب لوگوں کا آنا جانا اور اس حوالے سے پوری رونق رہی، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے اس کے بعد میں نے محترمہ کو بھی کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی آپ اجازت دے دیں۔ اس دوران جو انہوں نے تصویریں لی ہیں تو اس وقت بھی میرے کمرے کے اندر 2-4 افراد موجود تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ محترمہ کے جو ارادے تھے وہ کامیاب ہوتے رہے اور جو ارادے عبدالقوی صاحب کے تھے وہ ناکام ہوتے رہے، ایسا کہنا تھا اب مفتی عبدالقوی صاحب کا، جو یہ کہہ رہے تھے انہوں نے بار بار انکار کیا لیکن وہ بے بس سے نظر آئے۔